सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सुख दुख की धारणा। सुख दुख की धारणा। देखिए, सारी दुनिया के प्राणियों के देश भिन्न हो सकते हैं। जातियां, मान्यताएं, उपासना, पद्धतियां, भाषाएं, व्यवहार, खान पान सब भिन्न हो सकते हैं। उपास्य, आराध्य, पंथ, संत, ग्रंथ भिन्न भिन्न हो सकते हैं। परंतु सुख पाने की ललक और दुख से बचने की इच्छा सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। संसार के कुछ चुनिंदा समझदार लोग या चुनिंदा समझदार लोगों को छोड़कर अधिकांश पठित लोगों ने दुख को बुरा तथा सुख को अच्छा कहा है। अब इसकी वास्तविकता को जानने से पहले प्रत्येक व्यक्ति इसी भ्रम का शिकार रहता है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही समझते होंगे कि प्रतिकूलता में अधिक निखार आता है। प्रतिकूलता में अधिक निखार आता है। हिना जितनी अधिक घिसी जाएगी उतना अधिक रंग देगी, अधिक रोचक होगा। स्वर्ण जितना तपाया जाएगा उतना ही अधिक विशुद्ध होगा। वैसे ही धैर्यशाली प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जितना संघर्षों में फंसता है उतना ही चट्टानी इरादों के साथ शक्तिशाली और समाजोपयोगी स्वरूप धारण करता है। तो पहले ये जान लें कि संसार साधारणतया सुख और दुख की धारणा क्या करता है, परिभाषा क्या करता है। कि प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम। यानी जो हमारे मन को अनुकूल लगे वो तो सुख है, और जो विपरीत यानी प्रतिकूल लगे वो दुख है। अब विचार करें तो एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, समय, साधन हमेशा ना तो हमारे लिए अनुकूल हो सकता है ना प्रतिकूल। इसका मतलब सुख दुख वस्तुतः कुछ भी नहीं, मात्र हमारी मिथ्या धारणा ही है जिन्हें हम सुख दुख का नाम दे देते हैं। आप स्वयं सोचें, कूलर हमें गर्मी में सुख देता है, परंतु वही कूलर सर्दी में बाहर क्यों रखता है? हीटर जनवरी में सुख देता है परंतु जून में बाहर क्यों रखता है? मीठा साधारणतः अच्छा लगता है परंतु अंतिम स्थिति में पहुंचे शुगर के रोगी को मीठा कैसा लगेगा? तो कोई खाकर खुश है, कोई बिना खाए, कोई वस्त्र पहनकर खुश है, कोई दिगंबर बन के, कोई अकेलेपन एकांत शांत वातावरण में खुश है, तो कोई भीड़ भाड़ में मेले में खुश है। अब एकांतवासी को बाजार या मेला दुख देता है। भीड़ में खुश होने वाले से कहो कि एकांत नदी किनारे चलें तो वो कहेगा कि वहां मन नहीं लगता, मैं एकांत से डरता हूं। तो हमारे मन के द्वारा गढ़ी गई परिभाषा का नाम ही दुख सुख है, क्योंकि इनकी स्थायी सत्ता है ही नहीं। हम एक भ्रम में जीने के आदी हो चुके हैं। महाराणा प्रताप के जीवन में दुख था, सुख नहीं था, परंतु राणा आज भी जीवित। प्रासंगिक है। महल छोड़कर पेड़ के नीचे वन में रहना, भोजन के अभाव में भूख से बिलखते बच्चों को घास की रोटी देना, उस रोटी को भी बिलाव का ले जाना। और आप ही सोचते हैं क्या स्थिति रही हो।
रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रैदास, कबीर, सूर, तुलसी महाराज, नल, पांडव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, स्वामी करपात्री जी महाराज प्रभृति महापुरुष प्रतिकूलताओं का सामना करके इस सिद्धि प्रसिद्धि को पा सके। माता कुंती ने तो भगवान कृष्ण से दुखी मांगा था कि विपद संतु न शाश्वत है, दुख देना अतिशय हरि मुझको, याद रखूं जिससे मैं तुझको। कई संत कहते हैं सुख के माथे सिल पर है जो हरि को विसराए, बलहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक हो। तो ना कोई विपत्ति है न संपत्ति, अभी तो भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है, उनकी स्मृति ही संपत्ति है। विपदो नैव विपदे, संपदो नैव संपदे, विपद विस्मरणम विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि क्या हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न हो। परंतु सबसे अलग विचार यह है कि जीव जब जन्म लेकर संसार यात्रा पर चलता है तब परमात्मा रूपी पिता उसके निर्वाह के लिए प्रारब्ध रूपी पाप पुण्यात्मक पोटली देता है। ध्यान रखना, संसार में जो कुछ भी हमें मिला है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब हमारे जीवन में सुख, सम्मान, संपत्ति, यश आदि आते हैं तो हमारे पुण्य की पोटली कम होती है, और जब दुख, दरिद्रता, दीनता, पराजय, रोग आदि आते हैं तब हमारे पापों की पोटली खाली होती है। कि सुखम क्षय पुनश्य, पुण्यस्य दुखम पापस्य मारिसे, तस्मात् सुख क्षय हर्ष, कर्तव्य सर्वथा बदे। अब आप भी विचार करें कि हमें अपने पुण्य के नष्ट होने पर खुश होना चाहिए। हम नादानी बस पाप के घटने पर यानी दुखों के आने पर भगवान को दोष देते तथा पुण्य के घटने पर यानी सुखों के आने पर मुस्कुराते, खुशियां मनाते, लापरवाही में जीते। तो दुख को पचाना या सहन करना कठिन होता है, परंतु सुख को पचाना अत्यधिक कठिन होता है। दुख हमारी प्रगति में बाधक हो सकता है, परंतु सुख हमारी प्रगति में महाबाधक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गंगा जल लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए चला, रास्ते में पैर सूज गए अथवा छाले पड़ गए अथवा चोट लग गई, तो वो दवा लेकर पट्टी कराकर कराता जाएगा, शिव स्मरण करता जाएगा, बढ़ता जाएगा मंजिल की ओर। किंतु यदि मार्ग में अच्छी सुविधा वाला शिविर मिला, अच्छा भोजन, सेवा तथा एसी कूलर की सुंदर व्यवस्था हो, बार बार अधिक खाने का आग्रह हो और व्यक्ति अधिक खाकर सो जाए और जब नींद खुले तब सूर्यास्त हो चुका हो। अब आप स्वयं सोचें कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति में सुख अधिक बाधक है या दुख। तो दुख तो केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आता है। एक चिंतक ने कहा है कि यदि आपको उन्नति करनी है, चाहे भौतिक उन्नति हो अथवा आध्यात्मिक उन्नति, तो जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान आपके मन को अच्छा लगता है उससे तुरंत दूरी बना लीजिए। ध्यान रखना, यह दुनिया से एकदम विपरीत सिद्धांत है। प्रथम दृष्टि में अजीब, कड़वा, बकवास लगेगा, परंतु जितना ध्यान से सोचोगे आपको लगेगा कि यही तो सच है।
क्या यही तो वो सच है जिससे व्यक्ति अच्छा होना तथा अच्छा लगने का अंतर समझ सकता है? अब स्वयं को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अपने मन को, अपनी इच्छाओं को थोड़ा समझो, पीछे बीती जिंदगी पर थोड़ी सजगता से दृष्टिपात करो। एक बात स्पष्ट हो रही है कि जब जहाँ जिससे हमें अनुकूलता मिली, मन को प्रसन्नता मिली। हमें समय का ज्ञान नहीं रहा, हमारा समय न जाने कब कहाँ कैसे बीता पता तक न चला। तो जैसे किसी प्रिय से मिलने का समय अथवा फिल्म देखते समय 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता, उससे अलग होते ही आपको आवश्यक कार्य याद आते हैं, आप हड़बड़ाते हैं, आप सोच जताते हैं, ओ मैं जान ही नहीं पाया कि समय कब निकल गया। सुख के युग पल सम लगते हैं, दुख के पल पल युग बन जाते हैं। जाग सच्चाई देख रहे मानव, जीवन के दिन निकले जाते। इस प्रकार अनुकूलता मिलते ही व्यर्थ सुख की कल्पना करने वाला व्यक्ति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, महत्वपूर्ण कार्य को भूलकर भ्रम में समय गवाकर पीछे पछताता है, क्योंकि लौकिक व्यवहार को बहुत समय दे नहीं पाता, अपने मन को खुश कर नहीं पाता, और बहुत अधिक लोक व्यवहार निभाने वाला अथवा अपने मन को ही खुश करने की सोचने वाला व्यक्ति कभी समुन्नति के शिखर को छू नहीं पाता। दूसरा पक्ष भी है, जब कभी भी तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान हुआ होगा, आपकी गति तीव्र हो गई होगी। जब एक रास्ता विरोधियों ने रोका होगा, तब आपका विवेक दूसरा रास्ता खोजने लगा होगा। सम्मान हमको आगे बढ़ने नहीं देता और अपमान ठहरने नहीं देता। माला पहनाने वाले, मुस्कुराकर बात करने वाले, प्रशंसा करने वाले आपकी गति प्रगति को प्रभावित करवाते और करते। अब इसके बारे में ये समझें या खुद से पूछें कि इसको जानने के बाद हमें सुख और दुख का अर्थ क्या समझ आया, कि सुख, सम्मान, प्रशंसा, लाभ, माला, नमस्कार का क्या मतलब है, तथा दुख, अपमान, निंदा, हानि आदि का क्या मतलब है, और इन दोनों के विषय में अधिक सोचना व्यर्थ समय गंवाना। अच्छा निरंतर आगे बढ़ेगा। ये सुख आदि हमारा लक्ष्य नहीं है, अभी तो हमारा लक्ष्य तो सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करना है, जहाँ सुख या दुख की पहुंच ही नहीं है। सम्मान अपमान तो शरीर का होता है, चेतना का नहीं। सुख दुख मन के होते हैं, आत्मा का नहीं। तब व्यर्थ के उनके पचड़े में पड़कर आनंद को खोए। पता कौन है इस दुनिया में जिससे इनका सामना ना करना पड़ा हो, परंतु प्रबुद्ध जागरूक मानव आनंदावस्था में जीता है। जब कभी भारी दुख, अंधेरा घना हो, प्रकाश या समाधान की संभावना भी दिखाई ना देती हो, एक के बाद एक विपत्तियों पर विपत्तियां आती जा रही हैं, तब एक बात हमेशा याद रहे कि तुम खुद से कहो, अरे मन, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। क्या हमेशा रात रह सकती है? प्रभात होने में भले ही देर हो, परंतु होगा अवश्य, घबरा मत। दुख बिना बुलाए मेहमान जैसा है, भगाने से भागने वाला नहीं है। वैसे सुख भी बिना बुलाए आएंगे, बस प्रतीक्षा करो। धूप चाँव की भांति इनका आना जाना है। आगम पायनो नित्या तान तितिक्षस्व भारत, ये आने जाने वाले हैं, इनको सहन कर लो। नीतिकार तो कहते हैं कि यथा चतुर्विकनकम परीक्षित निघर्षण छेदनम ताप ताड़ने तथा चतुर्वी पुरुष परिलक्षित श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्म। तो जैसे स्वर्णकार स्वर्ण की परख करने के लिए 4 रास्ते चुनता है, कसौटी पर घिसकर देखता है, काट कर देखता है, जला कर देखता है, पीट कर देखता है, ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य को परखने के लिए प्रकृति की प्रयोगशाला में 4 विधियां अपनाई जाती हैं।
पूर्व में भी यही उपाय थे, आज भी यही उपाय हैं, आगे भी यही रहेंगे। तो मानव शरीर के सभी अंगों की अपनी विशेषता तथा अनिवार्यता है, लेकिन जिसमें हृदय की विशेष तथा प्रमुख स्थिति है, क्योंकि इस स्थान पर जीवात्मा अपनी प्रमुख शक्तियों मन बुद्धि चित्त एवं अहंकार के साथ निवास करती है। इन्हीं शक्तियों के कारण मनुष्य में विचारों भावनाओं का जन्म होता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका शरीर अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से कर्म करता है। अब मनुष्य में सोच विचार करने का कार्य उसके मस्तिष्क के माध्यम से होता है, लेकिन विचारों और भावनाओं का केंद्र उसका मन ही है, तथा वो चित्त बुद्धि एवं अहंकार के साथ मिलकर एक आकृति यानी शक्ल बन जाता है, जो प्रारंभ में एक बिंदु के रूप में होता है। तो धीरे धीरे स्थायी होकर एक आवरण बनकर हृदय को ढक लेता है। यह आवरण इतना मजबूत हो जाता है कि आत्मा से निकले प्रकाश को धूमिल कर देता है तथा प्रकाश बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, जबकि आत्मा से प्रकाश निरंतर प्रवाहित होता रहता है। इसी आवरण को संस्कार कहते हैं। तो संस्कार अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के होते हैं। मनुष्य में इसका ज्ञान उसके विचारों और भावनाओं से परिलक्षित होता है। हृदय पर पड़ने वाले इस आवरण को इस प्रकार से सरलता से समझा जा सकता है कि धीरे धीरे कार्बन की कालिमा कटने लालटेन की चिमनी पर जमने लगती है। धीरे धीरे वो कालिमा इतनी मोटी परत बन जाती है कि लालटेन का प्रकाश दिखाई नहीं देता। उस स्थिति में चिमनी की सफाई करने के उपरांत प्रकाश फैलने लगता है। ठीक है, ये स्थिति मनुष्य के हृदय की होती है। तो मनुष्य अपने जीवन काल में अनगिनत संस्कारों को एकत्रित करता है तथा इस संसार रूपी सागर में भटकता यथार्थ से विमुख रहता है। उसके हृदय में आत्मा का प्रकाश होते हुए वो अंधकार में जीवन व्यतीत करता है। यही मानव जीवन की विडंबना, यही सुख दुख की अवधारणा।